आ गए बेटा? अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या हालत बना ली है बेटा तुमने अपनी? क्या हुआ मम्मा? ठीक तो हूँ मैं। बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ और माँ दिल का हाल जानती है कि उसकी औलाद खुश है या नहीं। तुम बहुत अपसेट रहने लगे हो। नहीं मम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप मेरी फिक्र नहीं किया करें। देखो बेटा, कैसे फिक्र ना करूं, मुझे तुम्हारी फिक्र हमेशा लगी रहती है। और ज़िंदगी में शरीक हयात का खाना कभी पूरा नहीं हो सकता जब तक वो ज़िंदगी में हम कदम ना हो। और औरत का वजूद तो बहुत मायने रखता है। आयजा के जाने के बाद तुम बहुत अपसेट रहने लगे हो। माजी को भूल जाओ और उसे हादसा समझ के भी भूल जाओ। नहीं मम्मा, मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये हादसा मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती हिस्सा है। सही कहा तुमने, हादसे जिंदगी का हिस्सा होते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि उन्हें भुला दिया जाए। मेरी मानो तो तुम दूसरी शादी कर लो। तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढती हूँ। नहीं मम्मा, मुझे नहीं करनी हो शादी को, अब दिल नहीं करता। और वैसे भी आयजा के जाने के बाद मैं ये कदम नहीं उठा पाऊंगा। अगर तुम ये सोचते हो कि आयजा वापस आ जाएगी तो मेरा दिल कहता है कि उसके साथ कोई ना कोई हादसा ज़रूर हुआ है। देखो बेटा, उसे आना होता तो वो कब की आ चुकी होती। शायद वो जिंदा ही नहीं है। और शायद क्यों, यकीनन वो जिंदा नहीं है। मम्मा, आप ये बात इतने दावे से कैसे कह सकती हैं? मेरा दिल नहीं मानता। देखो बेटा, कभी कभी दिल की नहीं दिमाग की सुनना पड़ती है। तुम खुद ही सोचो, तुम्हें हॉस्पिटल से भी तो कॉल आई थी ना कि इस नाम की लड़की हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। और थाने से भी तो तुम्हें इत्तला आई थी कि उसकी गाड़ी मिल गई है, वही गुमशुदा गाड़ी जो एक्सीडेंट जिसका हुआ था। अब तुम ही बताओ, इन सब बातों के बाद भी सोचने समझने की गुंजाइश बाकी रह जाती है? मेरी मानो तो उसको भूल जाओ और अपनी दूसरी शादी के बारे में सोचो। मामा नहीं, मेरा दिल कहता है कि वो जिंदा है और सही सलामत है और इंशाल्लाह एक दिन वो वापस आएगी। इंशाल्लाह। मैं खाना लगवाती हूँ तुम्हारे लिए।